सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मोबाइल होते हैं उसमें ना जो प्लस पिन होती है वो कहाँ कहाँ जाती है। और डेटा मैनेज, डेटा प्लस, आईडी पिन, जीएनडी। और पीछे मैंने आपको बताया था कि वीसीसी, टीएक्स, सीडी, डीएक्स, डी मैनेज, डेटा प्लस मैनेज, टीएक्स, हाई स्पीड, इन सब के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले मैं वीसीसी, इस इनका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में आपको पहले तफसील से वजाहत कर दूं। और इसके बाद आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। कंपोनेंट्स के बाद फिर आपको इन वीसीडीडी और वी डेटा प्लस, डेटा मैनेज, आर एक्स, टी एक्स, सब पिनों के बारे में आपको तफसील से गाइड से बताऊंगा कि इनके रास्ते में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं और इनका क्या काम होता है और ये कैसे चेक किए जाते हैं और इनकी वैल्यू क्या है। इनको मैं आप तफसील से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो 5 पिन होती है ना, इनमें से एक जो प्लस पिन होती है वो कहाँ कहाँ जाती है और कैसे काम करती है। जो प्लस पिन होती है वो प्रोटेक्शन डायोड के साथ भी कनेक्ट होती है, कैपेसिटर के साथ भी कनेक्ट होती है और रेजिस्टेंट के साथ ये सारा काम फिल्टरिंग के लिए, प्रोटेक्शन काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फिल्टर या करंट ज़्यादा या लो वोल्टेज या इस तरह के ना जो हाई करंट चला जाए उससे बचाव के लिए, बैटरी को, मोबाइल सर्किट को बचाव के लिए ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पीएमआईसी के साथ एक कोयल लगी होती है, उससे ये फिल्टर करके आगे 4.5 वोल्ट आता है, उधर से 5 वोल्ट आता है, लेकिन ये कम करके फिल्टर करके 4.2 वोल्टेज तक आगे सप्लाई करता है। इसके आगे मोसफेट करंट सेंस रजिस्टर से गुजरती है, या इसको मोस्टर भी कह सकते हैं या करंट सेंस रजिस्टर भी कह सकते हैं। और चार्जिंग कंट्रोल करने का काम करती है। और ये मोसफेट होती है, ये चार्जिंग कंट्रोल का भी काम करती है। और चार्जिंग कंट्रोल का काम ये होता है कि ये अगर करंट बैटरी फुल हो जाए इसके बाद ये आगे चार्जिंग को रोक देती है, इसका काम करती है करंट सेंसर रेजिस्टेंस। ये करंट सेंसर रेजिस्टेंस बहुत जगहों पर इस्तेमाल होती है। और कुछ में ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या चार्जिंग प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, लेकिन कीपैड या छोटे एंड्रॉयड फ़ोन में इनमें बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। और आखिर में जाके बैटरी सेंसर रजिस्टर तक पहुंच जाता है, यहाँ से इन कैपेसिटर में जाता है, फिर पीएमआईसी से, फिर करंट सेंसर रजिस्टर से, फिर बैटरी मैनेजमेंट में अगर मौजूद हो तो इसका अलहदा आईसी भी होता है। ये अक्सर ना हाई वोल्टेज, मतलब फास्ट बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फास्ट चार्जिंग चार्जिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में जाके बैटरी टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ये प्लस लाइन होती है। प्लस लाइन यहाँ 4.2 वोल्ट तक मिल सकते हैं, और जहाँ से चलेंगे वो 5, 10, 15, 5 वोल्ट से चलेंगे। अगर 10 होगा तो इससे थोड़ा कम होके यहाँ मिलेंगे। वो आगे आईसी या एंड्रॉयड सिस्टम को खुद ही उसके मुताबिक चलेंगे, जिस जिस फंक्शन के आईसी या कोई चीज़ लगी होंगी। और सबसे पहले आपको मैं डायोड के बारे में बता दूं। मतलब चार्जिंग सर्किट को इजाफी वोल्टेज या चार्जिंग लाइन और रिवर्स करंट या करंट एक्सप्रेशन से बचाता है। मतलब डायोड जो होता है ये इजाफी वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज आ जाए या कोई आगे मसला हो जाए, पीछे मसला हो जाए, अगर ज़्यादा करंट चला जाए तो ये खुद ख़राब होकर, मतलब ख़राब होकर आगे वोल्टेज को रोक देता है, ताकि सर्किट को ज़्यादा नुकसान न पहुंचाया जा सके। अगर 5 वोल्ट दे रहा है तो इसका कोई आगे पीछे देता है।
और ये फिल्टर करने में भी मदद देता है और ये फिल्टर भी करता है। और अगर इजाफी वोल्टेज चले जाएं तो एक तो ये ग्राउंड से ग्राउंड से ये प्लस लाइन में ग्राउंड से प्लस लाइन में भी हो सकता है, ये प्लस टू प्लस लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, और इसका तरीकाकार ये है। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि चार्जिंग सेक्शन में सीरीज और पैरेलल कौन से लगे होते हैं। सीरीज में जो लगे होते हैं, मतलब सीरीज वो होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, और जो पैरेलल होते हैं वो दो लाइन में लगे होते हैं। डेविड पैरेलल लाइन में होता है, आपको पहले प्रोटेक्शन डेविड या डेविड ही कह सकते हैं इसे। ये कंपोनेंट लगे होते हैं। फ्यूज जो होता है ये सीरीज एक ही लाइन में लगा होता है। करंट सेंस रेजिस्टेंस ये भी एक लाइन में लगी होती है। इंडिकेटर भी एक लाइन में लगा होता है। जो कंपोनेंट डायोड ये दो लाइनों में हो सकता है। फिल्टर भी दो लाइनों में हो सकता है। और रेजिस्टेंस भी हो सकती है, रेजिस्टेंस या रजिस्टर भी हो सकता है। और सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यूएसबी जब कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज प्रोटेक्शन डायोड से गुजर कर फ्यूज में जाते हैं। फ्यूज से कैपेसिटर सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है। इंडिकेटर तो एक ही लाइन में होता है। और इंडिकेटर से होते हुए ये करंट सेंस रजिस्टर से में जाता है। इंडिकेटर इस लाइन में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। कैपेसिटर लाजमी होता है और रजिस्टर भी हो सकता है इसमें। इंडिकेटर में करंट सेंस रजिस्टर में करंट सेंस रजिस्टर जो इसमें फ्यूज के बाद कैपेसिटर के बाद इंडिकेटर के साथ बाद करंट सेंस रजिस्टर में जाता है। ये करंट सेंस रेजिस्टेंस एक ही लाइन में लगी होती है, मतलब ये पैरेलल नहीं होती, एक ही लाइन में होती है। और चार्जिंग आईसी में जाती है। चार्जिंग आईसी अगर पावर मैनेजमेंट आईसी मौजूद हो तो उससे गुजरकर फिर बैटरी में जाती है। अगर ना हो तो चार्जिंग आईसी से ही बैटरी टर्मिनल तक पहुंचती है। और इसमें जितने कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको साथ रखते हुए मोबाइल के तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, पहले उनको डिटेल से पढ़ते हैं। और डिटेल से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे इनको चेक किया जाता है और क्या क्या काम होता है और ये किस तरह ही काम करते हैं। उन सब कंपोनेंट्स के बारे में आपको मालूम होगा तो आप किसी भी कंपोनेंट्स या उससे मालूम कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। अगर ठीक होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसे निकाल लेंगे और दूसरा कंपोनेंट लगा देना, ठीक हो जाएगा। सबसे पहले फ्यूज आ जाता है। ये हिफाजत करता है ताकि सर्किट की अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो खुद ख़राब होकर सर्किट को बचाता है। अगर इसमें ज़्यादा करंट आ जाए तो ये खुद फ्यूज होकर करंट मोबाइल के आगे सर्किट को बचाता है ताकि मोबाइल आगे ख़राब ना हो या कोई मसला और ना हो। और मुस्ततील शक्ल का होता है। इस पर एफ भी लिखा होता है और ज़ीरो भी इसके अंदर लिखा हो सकता है। और इसका रंग सफ़ेद काला छोटा साइज का होता है, छोटा सा होता है। और एक छोटी सी इसके अंदर एक छोटी सी वायर होती है, बिल्कुल छोटी सी वायर होती है, बिल्कुल छोटी सी वायर होती है। और ये ज़्यादा वोल्टेज आने पर सर्किट से कट जाते हैं ताकि आगे जो चीज़ें होती हैं वो कंपोनेंट जितनी भी होते हैं वो डिफ्यूज ना हो, ख़राब ना हो। इसको चेक करने का आसान तरीका है कि बी मोड पर मल्टीमीटर को रखें और फ्यूज़ के दोनों सिरों पर लगाएं। अगर बीप आए तो ठीक है, अगर ना आए तो ख़राब है। अगर बीप आए तो ठीक है, अगर बीप ना आए
तो ख़राब है। इसे गूगल से सर्च करने के लिए गूगल सर्च मोबाइल फ़ोन फ्यूज एसएमडी कंपोनेंट, सिर्फ फ्यूज एसएमडी कंपोनेंट सर्च करें तो फिर भी आ जाएंगे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें इस तरह की होती है। ये देखें मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ये सब ये हैं, ये देखें ये भी हो सकती हैं इस तरह, और इस तरह भी ज़्यादातर आती तो इस तरह है एस एम डिफ्यूज़ रेजिस्टेंट, लेकिन मोबाइलों में ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं, एस एम डिफ्यूज़ रजिस्टर, ये इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद मैं आपको प्रोटेक्शन डेविड के बारे में बताता हूँ ये किस तरह का होता है। और इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये काले रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, और ये सुरमई भी हो सकता है, मुस्ततील की शक्ल का होता है, और एक ही लाइन या बैंड में होते हैं। एक डाइवर्ट जो होता है ये पैरेलल में भी हो सकता है, पीछे आपको मैंने बताया है। अगर डाइवर्ट, इसको दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि मीटर को डायोड मोड पे रखें और दोनों साइड से चेक करें। अगर 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक रीडिंग आए तो ठीक है। अगर ओ एल है तो ख़राब है ये। अगर सिफर आए तो ये टूटा हुआ है, ओ एल है तो अंदर से टूटा हुआ है, ये ठीक नहीं। अगर ओ एल है तो फिर भी ठीक नहीं। और इसको दूसरा तरीका ये है कि मीटर को डायोड मोड पे रखें, बीप मोड पे रखें, और इसके बाद आगे इनको एक साइड से एक प्लस प्रोब और दूसरी तरफ से ब्लैक प्रोब, दोनों को आपस में कनेक्ट करें। किस तरह आपको बताता हूँ कि मीटर की ये दोनों प्रोब है ना, ये डायोड है, एक साइड इधर ये प्लस है, ये माइनस है। अगर अगर इसको इधर दोनों साइड से चेक करें तो कुछ रीडिंग आए या बीप आए। अगर कुछ ना आए और इनको दोबारा चेंज करें फिर आए। अगर दोनों साइड से कुछ रीडिंग ना आए तो ये ख़राब है। अगर एक साइड से कुछ रीडिंग आए तो ठीक है। इसको चेक करने का तरीका है। और कैपेसिटर, इसके बाद कैपेसिटर सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पैरेलल में होते हैं। इनका रंग भूरा, सुरमई, काला, छोटा होते हैं। और कैपेसिटर दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। अगर ये डीसी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये एसी के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये गलत कनेक्शन करने पर फट सकता है। और पैरेलल, हाँ आपको बताता हूँ कि पैरेलल और सीरीज कौन से होते हैं। जो पैरेलल होते हैं ये प्लस माइनस से कनेक्ट होते हैं। जो पैरेलल होते हैं वो प्लस और माइनस दोनों से कनेक्ट होते हैं। जो सीरीज होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं। और अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, सीरीज मतलब एक ही लाइन में लगे हों, मतलब एक ही लाइन में कैपेसिटर लगे हों इस तरह लगे हों, तो इनकी कुल कैपेसिटेंस कम होगी। मतलब एक लाइन में एक को चेक करें तो इनकी कैपेसिटेंस कम होगी। अगर मल्टीमीटर को बीप मोड पर रेड प्रोब को ग्राउंड पर रखें और ब्लैक से अगर दोनों साइड चेक करें, अगर बीप आए तो पैरेलल में है। अगर एक तरफ बीप आए तो पैरेलल में, अगर दोनों तरफ लगाएं तो रीडिंग आए तो ये सीरीज में है। और इनको उल्ट आप ये समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपोनेंट को चेक करने का तरीका है। मल्टीमीटर को बीप मोड पर सेट करें, रेड प्रोब को ग्राउंड पर, दूसरी जीएनडी को, ब्लैक प्रोब को जीएनडी पर रखें और ब्लैक प्रोब को एक तरफ बीप की तरफ एक तरफ लगाएं। अगर बीप आए तो पैरेलल, एक तरफ बीप आए तो पैरेलल, अगर दो तरफ बीप आए तो रीडिंग आए
तो सीरीज में है। और इन वोल्टेज से भी चेक कर सकते हैं। अगर मतलब ये है कि इसके हार्ड टेस्टिंग, हार्ड टेस्ट, हार्ड टेस्टिंग, ये हार्ड टेस्टिंग के लिए अगर मीटर को मल्टीमीटर पर रखें ना, आपको सादा अल्फाज में समझाता हूँ। अगर मीटर को ना डीसी वोल्टेज पर सेट करें और ब्लैक प्रोब को ना, इस ब्लैक प्रोब को इस ब्लैक प्रोब को ब्लैक पर रखें और कैपेसिटर के दोनों साइड से चेक करें। अगर यहाँ पर रीडिंग आए, मतलब वोल्टेज शो हो, और यहाँ पर ना हो, तो मतलब ये कैपेसिटर, यहाँ पर वोल्टेज है, ये प्लस की लाइन में है, और यहाँ पर भी ये भी प्लस की लाइन में, ये भी प्लस की लाइन में है, और ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। अगर इस तरह हो, ये कैपेसिटर है, ये माइनस लाइन है, ये माइनस लाइन है, ये प्लस लाइन है, ये भी प्लस लाइन है। अगर ऐसे चेक करें और ये ऐसे चेक करें, दोनों साइड से चेक करें, अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो ये कैपेसिटर सीरीज में है, पैरेलल में नहीं। ये पैरेलल में हो सकते हैं, ये सीरीज में होगा। अगर यहाँ दोनों साइड से चेक करें, यहाँ दोनों साइड पर लगा के देखें, मतलब एक ग्राउंड पे इसको इसको इधर दोनों साइड से चेक करें, अगर बीप आए तो ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकते हैं, और या अगर इनके साथ जो ग्राउंड के साथ जुड़े वो भी शॉर्ट हो सकती है। और इसको चेक करने का कैसे इसको हल करें, आगे इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि इसको कैसे हल किया जाए और इसका क्या तरीका है। इससे आगे मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। इंडिकेटर का क्या काम होता है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये कहाँ कहाँ लगा होता है। ये आमतौर पर इंडिकेटर जो होता है ना, ये नोटिफिकेशन या डिस्प्ले पर नोटिफिकेशन या कोई अहम चीज़, मैसेज, कॉल वगैरह इस तरह, या बैटरी वगैरह शो कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये इंडिकेटर कहाँ कहाँ ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और इसको कैसे चेक करें और इसका तरीकाकार क्या है। इंडिकेटर नोटिफिकेशन शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैटरी के स्टार, मतलब लो हाई वोल्टेज, इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क सेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है कि ये नेटवर्क सेक्शन, या ये कितने सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल नहीं आ रहे क्या, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। वाईफाई ब्लूटूथ इंडिकेटर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वायरलेस कनेक्शन की स्टेट को ज़ाहिर करता है। ये नेटवर्क की कमज़ोरी या मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। ये बैटरी के लो हाई वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है। ये नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल, ऐप नोटिफिकेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पावर इंडिकेटर होता है, ये मोबाइल को ऑन ऑफ करने के लिए का पता देने के लिए है। और कीपैड लाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ होते हैं, इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि ये कहाँ 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 होते हैं। सब फ्रंट पैनल स्पीकर के साथ, बैटरी फुल लो, मैसेज, कॉल, नोटिफिकेशन की रोशनी चलती है, बाल फोन डिस्प्ले में ऑलवेज डिस्प्ले ऑन के साथ करती है। मतलब ये डिस्प्ले के अंदर लगा होता है। इसका रंग सुर्ख, बैटरी कम या चार्जिंग हो रही है, सुर्ख भी होता है, रेड भी हो सकता है, और बैटरी कम चार्ज हो रही है, ये भी बताता है। इसके बाद मदरबोर्ड, ये क्या क्या काम करता है मदरबोर्ड में। ये चार्जिंग सर्किट के अंदर करंट के बहाव को ज़ाहिर करता है। इंडिकेटर मतलब ये चार्जिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बारे में बताता है। और ये आगे पीछे हमने पढ़ा है, फ्यूज़ भी इस तरह काम करता है कुछ, लेकिन वो बहुत कम होता है। ये भी इंडिकेटर भी लगा सकते हैं और फ्यूज़ भी लगा सकते हैं। मतलब ये पावर सप्लाई में सर्किट को, बोर्ड को मुख्तलिफ निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाल फूल में शॉर्ट सर्किट खराबी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है। मकाम, ये चार्ज, मतलब ये
इन चीज़ों का मकाम इनका मकाम है, और ये मदरबोर्ड में इनका क्या मकाम है। ये मतलब ये चार्जिंग सेक्शन में इसका क्या काम है। ये चार्जिंग पिन आईसी, बैटरी सेक्शन और पावर मैनेजमेंट के दरमियान करीब लगा होता है। चार्जिंग आईसी, बैटरी सेक्शन, पावर मैनेजमेंट आईसी, पावर आईसी करीब लगा होता है। और बटन लाइट, एलईडी को ऑन करने के लिए ये बटन में कहाँ, ये बटन बैक बटन या नेविगेशन के करीब लगा होता है। इसका रंग सफ़ेद भी हो सकता है, नेविगेशन के लिए भी है, नीला भी हो सकता है। स्पेशल स्पीकर के लिए, बाज के लिए ये सफ़ेद रंग का जो होता है ये नेविगेशन के करीब के लिए लगाया जाता है। जो नीला होता है ये स्पेशल स्पीकर के लिए बाजू का लगाया जाता है। और ये इंडिकेटर कितने किलो ओम के होते हैं। इंडिकेटर के एक लाइन में, इनकी लाइन में 4.7 किलो ओम, ये 21 किलो 2 किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। बाज़ औक़ात मैनेस और आईडी पिन के साथ लगाई जाती है, या टेम्परेचर टी एम पी टेम्परेचर के पिन के साथ लगाई जाती है। ग्राउंड और आईडी या टेम्परेचर के साथ लगाई जाती है तो मोबाइल ठीक हो जाता है। रजिस्टर के वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू दे, अगर रजिस्टर वैल्यू दे तो ठीक है, अगर ना दे तो ख़राब है। ये कैपेसिटर में चार्जिंग हो तो ठीक है, वरना ख़राब है। बीप पर रखें, अगर इसको दोनों साइड पर लगाएं, बीप आए तो ठीक है, ना आए तो ख़राब है। मतलब ये सीरीज में लगा होता है, सीरीज सीरीज में लगा होता है, पैरेलल दोनों ग्राउंड और मैंने से नहीं लगा होता। ये प्लस से प्लस लाइन में लगा होता है। डायोड, डायोड की दो अकसाम है, सीरीज और पैरेलल डायोड। सीरीज जब करंट कंट्रोल करना होता है तो ये सीरीज में लगाया जाता है, चार्जिंग पोर्ट से आने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है तो सीरीज में लगाया जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि सीरीज और पैरेलल में कैसे लगाए जाते हैं। और इसलिए रेक्टिफायर डायोड जमा करता है बैटरी के दौरान प्लस लाइन, बैटरी के दौरान जीनर डायोड, और ताकि वोल्टेज सर्किट बच जाए। एसी टू डीसी, इसके लिए वो करंट कन्वर्टर करने के लिए, मतलब जो ये होता है, ये होते हैं, इसमें बैटरी से पावर सप्लाई के दौरान जीनर लगे, बैटरी से पावर सप्लाई के दौरान, मतलब ये चार्जिंग के प्लस पॉइंट से, चार्जिंग जैक के प्लस पॉइंट से बैटरी टर्मिनल के साथ लगाया जाता है प्लस पॉइंट पर। इस तरह लगा सकते हैं, लेकिन उसका कोई तरीकाकार होता है। एसी डीसी, ये जीनर डायोड, और ताकि वोल्टेज सर्किट बच गए। एसी टू डीसी, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो इस्तेमाल कर, ये प्रेज रेक्टिफायर डायोड लगाया जाता है। सीरीज ऑफ डायोड, मतलब सीरीज में कौन से डायोड लगाए जाते हैं। रेक्टिफायर डायोड, जीनर डायोड, और ब्रेजेड रेक्टिफायर डायोड, सिंगल फिल्टर डायोड, ये इस्तेमाल किया जाता है। जो सिंगल फिल्टर डायोड है ये फिल्टर भी करता है और आगे अगर सर्किट को बचाने का काम भी करता है। और इसमें सिंगल फिल्टर डायोड के बारे में आपको बताते हैं। सिंगल फिल्टर डायोड ये लगाया जाता है आरएफआईसी वगैरह के लिए भी लगाया जाता है, ताकि सिग्नल की शिद्दत को कंट्रोल किया जा सके।
और पैरेलल डायोड जो होते हैं जब वोल्टेज प्रोटेक्शन फिल्टर या सिग्नल की तकसीम करने के लिए पहले लगाए जाते हैं। सिग्नल को मतलब डबल चीज़ों में एक प्लस और माइनस या प्लस से कहीं और कुछ वोल्टेज भेजना, इस तरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लस से किसी और लाइन में कम वोल्टेज करके भेजने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वोल्टेज हद से बढ़ जाए तो ये शॉर्ट होकर सर्किट महफूज कर देता है। एलईडी बैक लाइट में भी लगाए जाते हैं ये, या तो नोटिफिकेशन लाइट में भी पैरेलल लगाए जाते हैं ताकि एलईडी खराब हो तो बाकी एलईडी का काम करती है। खराब हो तो मतलब ये एलईडी खराब होने से ये काम नहीं करे। अगर एलईडी खराब होने से पहले ये खराब हो जाएगा, और इस पहले ये खराब, अगर एलईडी खराब हो तो एलईडी तब्दील करनी होगी। अगर ये उससे बचाने के लिए खुद खराब हो जाता है, लेकिन अक्सर कम होता है। नेटवर्क सर्किट में ये कुछ डायोड को पैरेलल में लगाया ताकि वोल्टेज को इंटरफेरेंस कम किया जा सके, ताकि वोल्टेज को फिल्टर किया जा सके। डायोड को चेक करने का तरीका, सीरीज मल्टीमीटर को V मोड पर सेट, अगर डायोड मोड को दोनों साइड से लगे तो टर्मिनल में करंट पास होकर लेकिन मुखालिफ सिमत में न हो। डायोड को दोनों सिरों पर लगाएं करंट, मतलब ये डायोड के दोनों सिरों पर लगाएं पास हो लेकिन मुखालिफ सिमत न हो। मतलब ये सीरीज है कि जो प्लस लाइन है उस दूसरे प्लस लाइन में जाए। ये डायोड सीरीज में है। अगर डायोड दोनों मतलब प्लस से माइनस लाइन में, मतलब वीसीसी से ग्राउंड में जाए तो वीसी से वीसीसी, या वीबैट से वीबैट, या वीबैट से लो करंट होकर प्लस में जाए, इस तरह से काम करता है। और जो पैरेलल में होता है ये एक तरफ से ग्राउंड प्लस पर और दूसरा ग्राउंड में, अगर ज़्यादा वोल्ट है तो ये जलकर इधर से शॉर्ट कर देगा ताकि आगे कोई किसी सर्किट में मसला ना हो। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। जीनर डायोड ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। लेकिन इस बारे में मैं इस डायोड के बारे में आपको तफसील से आगे बताऊंगा। आप जब ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही समझ आएगी। करंट सेंस रजिस्टर की वैल्यू कम होती है। ये करंट सेंस करने के लिए ये पीछे मैंने आपको बताया इंडिकेटर भी इस्तेमाल करते हैं और करंट सेंस रजिस्टर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भी इस तरह काम करता है। ये कुछ मुख्तलिफ काम करता है। कुछ मोबाइलों में ये मिलेगा और कुछ में ये इंडिकेटर मिलेगा। इससे आपको आगे देखेंगे आप, जब ये इस तरह काम करेंगे तो आपको आगे मालूम हो जाएगा ये किस तरह काम करता है। करंट सेंसर ये आमतौर पर बहुत कम वैल्यू का होता है, आमतौर पर 0.1 ओम तो 0.001 ओम तक होता है। ये चार्जिंग या पावर सप्लाई स्विच के लिए होता है, या इस पर ये इतने के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब रजिस्टर पर 10 मिलीमीटर भी, ये पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ नहीं आई थी। ये सर्किट में गुजरने वाले करंट ये ये हमेशा सीरीज में लगा होता है। मतलब ये प्लस से प्लस पॉइंट में लगा होता है। सीरीज होती है ना, पैरेलल वो होते हैं, पैरेलल प्लस से माइनस। पैरेलल जो होते हैं वो प्लस से माइनस में होते हैं। और इसको चेक करने का तरीका ये है कि मल्टीमीटर को बीप दोनों पॉइंट्स लगाएं। अगर बीप आए तो शॉर्ट है, अगर बीप आए तो शॉर्ट है, अगर बीप आए तो शॉर्ट है, अगर बीप नहीं आता तो ओपन है। अगर बहुत थोड़ी वैल्यू दे तो ठीक है, मतलब 0.01 इस तरह की वैल्यू दे तो ठीक है। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू दे 3, 4, 5 इस तक वैल्यू दे ठीक है। अगर एनालॉग मल्टीमीटर है, यहाँ से सुई यहाँ है,
ठीक है, थोड़ी सी इधर जाए, थोड़ी सी इधर जाए बस। ये एनालॉग मल्टीमीटर यहाँ थोड़ी सी बस इधर जाए, ये इधर थोड़ी सी बस, ये ठीक है। अगर फुल इधर चली जाए तो ये खराब है। रेजिस्टेंस मोड, रजिस्टर को चेक करने का तरीका। रजिस्टर किसी भी सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं। सीरीज में जो होंगे उनको चेक करें, सीरीज में जो होंगे उनको कैसे चेक करें, और पैरेलल में जो होंगे उसको कैसे चेक करें। सीरीज में जो होंगे प्लस में प्लस, ठीक है, जो सीरीज सीरीज पैरेलल प्लस से माइनस, ये GROUND ग्राउंड, ठीक है। पहले ब्लैक पिन को प्रोब को ग्राउंड पर सेट करें, इधर ग्राउंड पर सेट करें, और इसके बाद इधर चेक करें। अगर एक साइड से ग्राउंड हो, मतलब एक साइड से बीप आए, मतलब इधर जो है ना, इसे बजर मोड पे सेट करें। और अगर इन दोनों प्रोब को इन दोनों पे चेक करें, अगर एक साइड से बीप आए एक साइड से ना आए तो वो पैरेलल में है। अगर दोनों साइड से बीप ना आए तो वो सीरीज में है। एक साइड से, दोनों साइड से चेक करें। अगर एक साइड से बीप आए तो ये पैरेलल में है, अगर दोनों साइड से बीप आए तो ये दोनों साइड से बीप आए तो ये खराब है। अगर दोनों साइड से कोई वैल्यू शो हो तो वो सीरीज में है। और इसको उल्टा भी लगा के चेक कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं। इस बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि आगे बताता हूँ कि ये पावर सेक्शन में कितने वोल्टेज जाते हैं, लाइट सेक्शन में, और कितने कितने सेक्शन में कैसे वोल्टेज जाते हैं, कितने कितने किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है। इस बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। बहुत ही कम ओम वैल्यू बहुत कम दिखाई रही है, ओ वाला है तो खराब है। मतलब अगर इनको चेक करना है, अगर मतलब ये आ जाए, इन दोनों को चेक करें और इन दोनों में से इसको चेक करें। पहले इन दोनों को चेक करें, इन इन दोनों को चेक करें, और इसके साथ दोनों को चेक करें। अगर दोनों साइड से बीप आए तो ये शॉर्ट है। इसको भी चेक करें, जहां पर दोनों साइड से बीप आए तो वो शॉर्ट है, वो उस सीरीज में है या पैरेलल में उसके साथ लगे और कंपोनेंट्स भी शॉर्ट हो सकते हैं, वो भी शॉर्ट हो सकता है। उनको अलग अलग चेक करें। ये आपको सीरीज और पैरेलल का डिटेल से बता दिया मैंने। पहले ग्राउंड को इधर रखें, दोनों साइड से चेक करें। अगर वैल्यू आए तो ये दोनों साइड से वैल्यू है तो सीरीज में है, अगर ना आए तो पैरेलल में है। और दूसरा ये है, अगर दोनों साइड से बीप आए तो ये शॉर्ट हो सकता है, और अगर दोनों साइड से इनको चेक करें तो ये वैल्यू ना दे तो ये खराब हो सकता है। और अगर इन दोनों साइड से चेक करें, अगर इधर भी दोनों बी पाए तो ये शॉर्ट हो सकता है, अगर एक साइड से बी पाए दूसरी साइड से ना आए तो ये खराब हो सकता है। खराब नहीं हो सकता, लेकिन दोनों साइड से चेक करें, अगर वैल्यू आए तो फिर भी ठीक हो सकता है। इन सेक्शन में लगाया जाता है, खराब हो चुका है। इन सेक्शन मतलब इन सेक्शन में जो इनका काम में होता है करंट कंट्रोल करने के लिए, ताकि वोल्टेज ना हो। इनका क्या काम होता है चार्जिंग सेक्शन में, ये क्या कैसे काम करते हैं और कितने किलो ओम के रेजिस्टेंस लगाए जा सकते हैं। वोल्टेज डायोड के तौर पर इस्तेमाल, वोल्टेज डायोड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं ये। और बात डायोड का काम है, जिसमें डायोड ना लगा हो ये रेजिस्टेंस उनका काम कर सकती हैं। ये देखें,
मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ। इधर देखें, ये डायोड लगा हुआ है। दूसरा बोर्ड दिखा दो आपको, ये देखें, इधर इसका चार्जिंग सेक्शन है, इधर कोई डायोड नहीं लगा हुआ, इसलिए ये रेजिस्टेंस काम कर रही होंगी इसके लिए। वो आगे डिटेल से सर्च करेंगे और आपको इसके बारे में मज़ीद दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, ये तो अभी ये देखें, ये रेजिस्टेंस अलग-अलग है, मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस हो सकती है जो डायोड का काम अदा कर रही होगी और ये बैटरी को महफूज करती है। हाँ, अगर ये ज़्यादा वोल्टेज चला जाए तो ये पैरेलल में लगी होंगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर वोल्टेज को ठीक करना है तो अगर ज़्यादा वोल्टेज चला जाए तो काम रोल अदा करेगा, तो ये इस तरह लगी, पैरेलल में लगी होगी, पैरेलल में लगी होगी ताकि वोल्टेज को सही मुआवजा किया जा सके। ये देखिए, ये भी इसी तरह की है। नहीं, ये नहीं, ये तो करंट सेंस रेजिस्टेंस भी हो सकती है और इसको चेक करने से पता चलेगा, लेकिन वो करंट सेंस रेजिस्टेंस होती है उस पर ज़ीरो लिखा होता है, ये कोई और हो सकती है। इसमें जो कंपोनेंट्स है ये 1 किलो ओम के, 2.2 किलो ओम के, 10 किलो ओम के, 5 किलो ओम के यूएसबी बोर्ड के साथ लगे होते हैं। ये जो होता है ये यूएसबी पोर्ट के साथ लगा होता है, ये इस पर लगे होते हैं। और पावर सेक्शन में कितने ओम के लगे हो सकते हैं? पावर सेक्शन में करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ये भी इस सेक्शन में ऐसे काम करते हैं, इस सेक्शन में भी ऐसे काम करते हैं। ये पावर मैनेजमेंट कंट्रोल करता है और ये मोसफेट रेगुलेटर के साथ काम करता है। ये मोसफेट के तौर पर काम करता है। एक बात ये भी आ गई इसमें, मोसफेट की जगह ये रजिस्टर, मतलब रजिस्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल से ही लिखा है। और ये नेटवर्क सेक्शन में क्या काम करते हैं? नेटवर्क सेक्शन में इसका क्या रूल होता है? नेटवर्क सेक्शन में ये नेटवर्क को सिग्नल को फिल्टर भी करती है और सिग्नल क्लियर भी करती है। मतलब ये डायोड फिल्टर इस तरह का भी काम करती है। ब्लैक कलर में आमतौर पर ज़्यादा होती है। ये 50 ओम, 100 ओम और 330 ओम नेटवर्क सेक्शन में इतने ओम की लगाई जा सकती है। बैटरी सेक्शन में, ये बैटरी सेक्शन, मतलब ये तो है चार्जिंग सेक्शन, मतलब ये चार्जिंग सेक्शन है। ये है बैटरी सेक्शन। ये बैटरी सेक्शन दर्जा हरारत कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और ताकि ज़्यादा गर्मी होने पर महफूज जगह रखे। मतलब ये कमांड भेज देगी, अगर ज़्यादा गर्म हो गई है बैटरी तो इससे थर्मिस्टर भी कहते हैं, करंट सेंस रजिस्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और करंट सेंस करके ये पावर ऐसी या चार्जिंग ऐसी को भेज देगी, वहाँ से चार्जिंग को इनेबल कर देगा ताकि आगे करंट ना जा सके और आगे खतरा है महसूस हो रहा है। ये डिस्प्ले सेक्शन में भी इस्तेमाल होते हैं। एलईडी के लिए भी, बैक लाइट के भी करंट कंट्रोल करती है, वोल्टेज को महदूद करती है ताकि स्क्रीन ज़्यादा गर्म ना हो। ताकि वोल्टेज ज़्यादा है, स्क्रीन गर्म हो और मोबाइल ख़राब भी हो सकता है। इस इस्तेमाल के लिए 150, 202, 220 ओम, 330 ओम के तौर पर लगे जाते हैं। लेकिन ऑडियो सेक्शन में भी इस रेजिस्टेंस को माइक या स्पीकर या सिग्नल को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल कर, एम्पलीफायर करंट को महदूद करता है ताकि करंट साउंड क्लियर आए। और इसमें 1 किलो ओम की, 33 किलो ओम, 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई जाती है। ये आगे इस सेक्शन का है। इस सेक्शन के हिस्सा आपको तफसील से बताऊंगा। किसी पेड 5 सेक्शन में रजिस्टर किसी पेड 5 सिग्नल को वोल्टेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते और करंट पर ट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो ओम की, 2.2 किलो ओम के आमतौर पर रजिस्टर लगाई जाती है। ये यूएसबी सेक्शन में भी रजिस्टर इस्तेमाल की जाती है। डेटा ट्रांसफ़र, ताकि चार्जिंग करंट को महदूद, डेटा ट्रांसफ़र के लिए, मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज बने या उससे कोई हो, उनको भी कंट्रोल करती है ताकि ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने पर ख़राब ना हो जाए। ये वी एस बी या यू एस बी, वी बी एस या यूएसबी वी बी एस, मतलब प्लस पिन
या यूएसबी लगाने पर लाइन और वोल्टेज से तहफ़्फ़ुज़ देती है। मतलब ये प्लस लाइन में भी और डेटा प्लस माइनस लाइन में भी लगी होती है। और ये 5.1 किलो ओम से 5.1 किलो ओम की लगी होती है या 100 ओम की लगी होती है। रजिस्टर में मोबाइल के हर सेक्शन में करंट कंट्रोल करती है। इसका मतलब मखसूस इस्तेमाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस्तेमाल के वोल्टेज डायोड या सिग्नल फिल्टर के लिए इस्तेमाल होती है। किसके लिए? वोल्टेज डायोड के लिए, सिग्नल फिल्टर के लिए, या कोई फिल्टरिंग के लिए, को किसी भी करंट या कोई चीज़ की फिल्टर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हर सेक्शन में मुख्तलिफ वैल्यू के रजिस्टर एसएमडी रेजिस्टेंस इस्तेमाल की जाती है। मतलब इनमें भी मुख्तलिफ वैल्यू के रजिस्टर हैं, इनमें भी इसी तरह। और जिस सेक्शन में रजिस्टर खराब होगा वही सेक्शन खराब होगा। मतलब जिस सेक्शन में ये खराब होगी वही सेक्शन खराब होगा और कुछ नहीं। वही उसी लाइनों में खराबी होंगी और किसी में। इसको चेक करना के तरीका यही है जो आपको पीछे मैंने बताया है कि इसको ना डायोड को बीप मोड पर रखें और जिस सेक्शन से लाइन आ रही हो या पहले ग्राउंड पर रखें, ग्राउंड पर रखें माइनस पर। और दूसरी पहले सीरीज पैरेलल चेक करें, सीरीज पैरेलल। पहले चेक करें कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर ये सीरीज में है या पैरेलल में है, पहले दोनों साइड को चेक करें। अगर ओपन हो तो ख़राब है, अगर नहीं तो चेक करें, वैल्यू दे। अगर वैल्यू ना दे तो ओपन हो सकती है। या रेजिस्टेंस की असल वैल्यू चेक करें, इस सेक्शन में इतनी किलो ओम दे रही है, ठीक है, नहीं दे रही तो ख़राब है। ये पावर सेक्शन इनके बारे में आपको मैंने बताया तफसील से। और ये ग्राउंड, इन दोनों को चेक करें। अगर ये दोनों वैल्यू दे तो ठीक है, ना दे तो ख़राब है। और इसके बाद ये मल्टीमीटर है, इस दोनों को चेक करें। अगर ये जी आर वैल्यू दें तो ठीक है, इधर से चेक करें, इधर से चेक करें। दोनों तरफ से जी आर वैल्यू दे तो ठीक है, एक साइड से दें दूसरी तरफ से ना दें तो अगली साइड भी तो ये ख़राब भी हो सकता है। फिर दोनों को चेक करें। अगर फिर भी जी वैल्यू ना दे तो ये ख़राब हो सकता है, आगे कंपोनेंट ख़राब हो सकता है, आगे भी कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। पैरेलल में दोनों साइड से चेक करें, एक साइड से बीप दे दूसरी साइड से ना दे, एक साइड से दे दूसरे साइड से ना दे। अगर दोनों साइड से बीप दे तो ये शॉर्ट हो सकती है। अगर एक साइड से दे दूसरी साइड से ना दे तो दोनों को चेक करें। जी आर वैल्यू दे तो लाइन ठीक है, नहीं तो ख़राब है। इस रेजिस्टेंस को चेक करने का तरीका है।